नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। पितरों की आत्मा की शांति हेतु हुआ श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। आध्यात्मिक दर्पण लाया आकर्षक उपहार जीतने का खास मौका खास आपके लिए। अमन कृष्ण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में वही भक्ति की रसधारा। कायस्थ समाज ने रामपुर के नए CMS डॉक्टर BC सक्सेना का किया सम्मान। हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा के गीतों से सजेगी बरेली क्लब की शाम। सुभाष नगर में श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर छाया भक्ति का रंग। हनुमान मंदिर में राधे श्याम संकीर्तन मंडल के भजनों पर झूमे श्रद्धालु। मानवीय संवेदना की मिसाल बनी पंजाबी महासभा महिला इकाई। अब खबर विस्तार से। गौ सेवा गोपाल सेवा समिति द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में दिखा श्रद्धा और आस्था का संगम। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। भगवान बोले दुर्योधन, अगर तुम पूछते हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, जाओ, जाकर तुम कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसमें कोई बुराई ना हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। राधे दुर्योधन बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं अभी जाता हूँ, अभी देखता हूँ इतना राज्य, कोई ना कोई तो ऐसा मिलेगा जिसमें कोई बुराई नहीं हो। बोले अर्जुन के लिए क्या काम है? अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम कोई ऐसा व्यक्ति देखकर लाओ जिसमें कोई अच्छाई हो। ऐसे का अधिकारी नहीं, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तू बालक है, तुझे क्या समझाओ। अगर तू अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान का भजन कर। एक समय की बात, एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के संग अपने मित्रों के साथ में वन में खेल रहे थे। जब खेल रहे थे तो खेलते खेलते आपस में झगड़ा हो गया। पितृपक्ष में और श्राद्धों के वास्ते जो है पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ही एक ऐसी है जो पितरों के लिए मोक्ष का प्रदान करती है। और मोक्ष के प्रदान करने के उपरांत ये पितरों का चिर कल्याण सुनने वाले के लिए और पितरों के वास्ते जो कराई जाती है कथा, ये पितरों का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह एक ऐसी चीज़ है, ये पितरों का उद्धार करती है। और ये कथा प्रतिवर्ष पितरों की शांति के लिए और पितरों के मोक्ष के लिए की जाती है। कराने वाले को भी अनंत फल प्राप्त होता है और सुनने वालों के लिए भी अनंत फल प्राप्त होता है। और देखिए, जो अपने पितरों के वास्ते श्रीमद् भागवत का पोथी का पूजन कराते हैं, श्रीमद् भागवत जी का पूजन कराते हैं, कहते हैं कि इनके अगर 100 जन्मों के भागोदय होते हैं तभी भागवत सप्ताह श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और भागवत में आया है कि जिनके अगर हजारों जन्मों के भागोदय हों तो श्रीमद् भागवत सप्ताह की जो है पोथी को सिर पर रखकर तभी जो है फल प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दर्पण लाया आकर्षक उपहार जीतने का शानदार अवसर। सब्सक्राइब करें और जीते ढेरों इनाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक दर्पण और आपके लिए लेकर आए हैं इस दीपावली सीजन में खुशियों की सौगात। जी हाँ, इस बार दिवाली से पहले हम कर रहे हैं इनामों की बौछार। हर हफ्ते निकलेगा लकी ड्रॉ और आपको मिल सकते हैं शानदार गिफ्ट। हमारे चैनल आध्यात्मिक दर्पण को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट हमारे दिए गए नंबर पर भेजिए और आप ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएंगे हमारे लकी ड्रॉ में। इतना ही नहीं दोस्तों, हम करने जा रहे हैं एक मेगा बम्पर लकी ड्रॉ, जिसमें पहला इनाम है नैनीताल ट्रिप 3 दिन 2 रातों का रोमांचक सफर और दूसरा इनाम ब्रांड न्यू साउंड सिस्टम। तीसरा इनाम सुंदर डिनर सेट और भी बहुत सारे शानदार गिफ्ट आपके इंतजार में हैं। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और जीतिए इनाम हर हफ्ते और शायद आप बन जाए हमारे मेगा बम्पर विनर। बने रहिए आध्यात्मिक दर्पण के साथ, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें ही नहीं, खुशियों के मौके भी मिलते हैं। अमन कृष्ण जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में वही भक्ति की रसधारा। श्रद्धालु हुए सराबोर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। Vedo
अगर आप नहीं दोगे और ऐसी चलती चली जाएगी। कुछ क्षण भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जिसमें पुतले काले जमाने भर से आया। भगवान के भक्तों ने खूब आनंद लिया। हर्ष उल्लास के साथ में श्रीमद् भागवत सप्ताह जाने के बाद 14 तारीख को रात्रि सायं लगभग 9 बजे विश्राम हो गया था कथा का। आज 15 तारीख सुबह प्रातःकाल में हवन यज्ञ वगैरह संपन्न हुआ। मध्याह्न की बेला में ब्राह्मणों को भोजन प्रसादी का कायस्थ समाज ने नए सीएमएस बीसी सक्सेना का किया सम्मान। सीएमएस ने किया बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा नए सीएमएस डॉक्टर बीसी सक्सेना का बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करने पर समाज ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। स्वागत के बाद डॉक्टर सक्सेना ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे 24 घंटे सभी के लिए उपलब्ध रहेंगे और हर समस्या में तुरंत सहयोग करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि रामपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वे पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर विशेष आयोजन आयोजित किए जाएंगे। साथ ही जिला अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप, आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर और अत्याधुनिक लैब का उद्घाटन भी किया जाएगा। यह स्वागत समारोह समाज में नई उम्मीद और स्वास्थ्य सेवा सुधार का संकल्प लेकर आया। हमें अपने बच्चों की शिक्षा पे, अपने बच्चों के सुविधाओं पे और अपने बच्चों की किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं पे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसा मैंने महसूस किया। तो हम लोग जो है ना कम से कम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा सहारा कोई नहीं, हमें कोई नहीं पूछता। हमारे वोट बैंक कम है, इसलिए कोई पार्टी हमें नहीं पूछती, ये हम खुद जानते हैं। तो इसलिए कम से कम हमें अपने बच्चों को खुद ही मजबूती से खड़ा करना है और एक दूसरे का सहयोग भी करें। आज जनपद रामपुर के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के पदाधिकारीगण और सब उनके सहयोगी चित्रांश बंधु जिला अस्पताल में डॉक्टर बीसी सक्सेना सीएमएस साहब का स्वागत किया गया है उनका। और समाज की ओर से एक ऐसा मैसेज भी है कि जो संगठन समाज में होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए वो बराबर बढ़ती रहे, हम आपस में मिलते रहे, एक दूसरे का सहयोग करते रहें और जो समाज के लिए अच्छे कार्य हैं संस्था द्वारा जो किए जाते हैं और अधिक से अधिक किए जा सके और सबका सहयोग लेकर इसी तरह हम अपने संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है।
बरेली वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी लेकर आ रहा है हरियाणवी नाइट, जहां हरियाणवी सुपरस्टार गायक अजय हुड्डा अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से सजाएंगे बरेली क्लब की शान। इस शानदार आयोजन का प्रबंधन कर रहा है चिराग इवेंट और डिजिटल मीडिया पार्टनर है आध्यात्मिक दर्पण। खास बात, सिर्फ 500 रुपए में मिलेगी 2 लोगों की एंट्री। टिकट उपलब्ध है यहाँ पर। ग्लोरीफी यूनिसेक्स सैलून, 100 फुटा रोड, विक्की कार बाजार, सैटेलाइट, ब्लू मून, कीला रोड, CNG रोडवेज, बालाजी रेस्टोरेंट, राजेंद्र नगर, आई क्लाउड, बटलर शॉप नंबर B4। तो तैयार हो जाइए, बरेली में होने जा रहा है धमाकेदार हरियाणवी नाइट, मिस मत कीजिएगा। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा के गीतों से सजेगी बरेली क्लब की शाम। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल मीडिया पार्टनर की भूमिका में आएगा नजर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली शहर में मनोरंजन और संगीत का रंगीन संगम होने जा रहा है। ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी द्वारा आयोजित हरियाणवी नाइट में मशहूर गायक अजय हुड्डा 20 सितंबर को बरेली क्लब में धमाल मचाने आ रहे हैं। इस खास मौके पर शहर के संगीत प्रेमियों को मिलेगा उनके सुपरहिट गानों का भरपूर आनंद। आयोजन के डिजिटल मीडिया पार्टनर है आध्यात्मिक दर्पण। बरेली वासियों के लिए यह शाम बेहद खास साबित होने वाली है, क्योंकि हरियाणवी धुनों पर झूमेगा पूरा शहर। अगर आप भी इस अविस्मरणीय शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही अपनी बुकिंग सुनिश्चित कर ले, क्योंकि 20 सितंबर की यह रात एक यादगार बनने जा रही है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय हुड्डा और मैं आ रहा हूँ 20 सितंबर को आपके अपने शहर बरेली में, बरेली क्लब के अंदर। तो आप अपनी जल्दी से टिकट बुक करा लीजिए। मेरा लाइव कंसर्ट है मेरी पूरी टीम के साथ। इस प्रोग्राम की जो ऑर्गेनाइजर हैं परविंदर कौर जी, जो कि ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून और एकेडमी की ओनर हैं। तो मिलते हैं 20 सितंबर को, जल्दी टिकट बुक करा लीजिए। हमारा ना एक लाइव कॉन्सर्ट है जो कि मेरा ग्लोरीफाई यूनिसेक्स सैलून इसको प्रेजेंट करने वाला है। ये हमारा इवेंट जो है ये 20 सितंबर को होगा बरेली क्लब में। हमारे इवेंट में हरियाणवी सुपरस्टार सिंगर अजय हुड्डा आ रहे हैं हरियाणा से, और हमारे इस प्रोग्राम में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। जैसे हम कह सकते हैं कि लाइव कॉन्सर्ट के साथ साथ वहाँ पर कुछ डांस परफॉर्मेंस होंगी, कुछ स्टेज पर हमारी फनी कॉमेडीज हम कह सकते हैं, और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। और उसी के साथ साथ हमने इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं हमारी पब्लिक के लिए, और हमारी एंट्रीज पासेस पर हैं सारी। और उसी के साथ हमने जो पासेस एंट्रीज हैं उनके लिए स्टॉल्स प्रोवाइड करें, ताकि वो वहाँ पर अपना फूडिंग सेक्शन, क्योंकि नाइट का होगा, कोई खाकर तो आएगा नहीं, सब वहाँ पर ले सकते हैं फूडिंग को। और हमारी जो एंट्रीज है 500 रुपीज़ में 2 लोगों की एंट्री रहने वाली है हमारे पास पर। हमारे डिजिटल मीडिया पार्टनर इसमें रहने वाले आध्यात्मिक दर्पण, जो आपको हमारे इवेंट की पूरी फुल कवरेज आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे इवेंट में आइए। जैसे कि बरेली ने बाकी इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया, हम चाहते हैं हमारे भी इवेंट को सपोर्ट करें, और आपके पास हमारी सारी अपडेट्स पहुंचती रहेंगी टाइम टू टाइम। थैंक यू। मिलते हैं आप सभी को 20 सितंबर को बरेली क्लब में। मोस्ट वेलकम। आस्था और भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। तो जो असल में है मस्ती उन्हें क्या तुम्हारा ज्ञान सुंदर तो था, लेकिन भक्ति का पुट लग जाने से और तुम्हारा ज्ञान सुंदर हो गया है। उन्होंने कहा महाराज, मैंने वचन दिया है कि आज मैं आपका दर्शन कराऊंगा। भगवान ने कहा उद्धव जी आंखें बंद करिए। उद्धव जी ने आंखें बंद करी। भगवान ने कहा उद्धव आंखें खोल करके देखो। तो जब आंखें खोल करके देखी तो किशोरी जी बगल में बैठी हैं और सारी गजगोपियां भगवान के पीछे खड़ी हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये जो कहते हैं तस्मा ज्योतिर्भूत वेदा राधा माधव रूप का, ये पितृपक्ष में 8 तारीख से भागवत का आयोजन हुआ है शुरू, और ये 14 तक चलेगा। 15 को हवन और भंडारा होगा। ये शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलता है। इसमें ये संदेश देना चाहेंगे कि ये जो आयोजन है ये विशेष तौर से पितरों की मुक्ति के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग भी इस आयोजन में सहयोग करते हैं या जो लोग इस कथा को सुनते हैं, उनके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा से ज्यादा अपने पितृपक्ष में लोग आए, भागवत कथा का बोले। रामलाल ग्राउंड के हॉल में हो रहा है, रामलाल स्टेज के हॉल में 8 तारीख से है, और 14 तारीख को समापन इसका होगा, और 15 को भंडारा। और भंडारा में अधिक से अधिक लोग आए, हमारी ये प्रार्थना है सबसे। हनुमान मंदिर में राधे श्याम संकीर्तन मंडल के भजनों पर झूमे श्रद्धालु, राधे राधे नाम के गूंजे जयकारे। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। जो बैठे हुए जो जिनकी हाइट लंबी हो थोड़ा सा आराम से कुशल राधे 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 राधे। आप कहने के बाद भी सम्मान सेवा और सहयोग में अग्नि दिखी पंजाबी महासभा महिला इकाई, पंजाब बाढ़ पीड़ितों हेतु की मदद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। पंजाब में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पंजाबी महासभा महिला इकाई आगे आई है। संगठन की ओर से आवश्यक राहत सामग्री एकत्रित की गई, जिसे पंजाब भेजा जा रहा है। इस राहत सामग्री में खाने पीने का सामान, कपड़े और जरूरत की अन्य वस्तुएं शामिल हैं। महिला इकाई के सदस्यों ने न केवल आर्थिक योगदान दिया, बल्कि स्वयं भी सक्रिय रूप से सामग्री एकत्रित करने और पैकिंग इत्यादि में भाग लिया। इस सराहनीय पहल से पीड़ित परिवारों को जीवन यापन का सहारा मिलेगा और उनमें यह विश्वास भी जागेगा कि पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। पंजाबी महासभा महिला इकाई ने इस सेवा कार्य के माध्यम से यह संदेश दिया है कि इस संकट की घड़ी में मानवीय सहयोग ही सबसे बड़ा धर्म है। समाज के हर वर्ग को भी प्रेरित होना चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं और मानवता को जीवित रखें। समाज ने पंजाबी महासभा महिला इकाई के द्वारा इस सेवा कार्य की सराहना की है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की खास रिपोर्ट। महोत्सव अपना एक अलग महत्व रखते हैं, लेकिन महोत्सव मनाते वक्त जो पंजाबी महासभा है वो अपने आसपास के माहौल का भी पूरा ख्याल रखती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पंजाब में इस समय बाढ़ आई हुई है और बाढ़ अपनी चरम सीमा पर है, जिससे कि बहुत सारे घर बर्बाद हो गए हैं और चारों तरफ बर्बादी हो गई है वहां पर। तो हम सब ने आज के इस कार्यक्रम में पंजाब के लिए जो है वो डोनेशन भी इकट्ठा किया है
और उस डोनेशन से हमारे पास लिस्ट आ चुकी है कि वहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और आज हम सब ने जो फंड इकट्ठा किया है उससे हम वहाँ पर ज़रूरत का सामान भी भेजेंगे। तो हम चाहेंगे कि गणपति महाराज पंजाब पर विशेष कृपा करें और वहाँ के लोगों को राहत दें। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।